I am Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Media.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students so they can get the jobs they deserve. So, today with me is our, most favorite student of mine, Rito Broto. Like he has done live training with us for DSA and system design for more than 8 months now, and now he has cracked. Finally, he has cracked international offer from Europe-based MNC. So let's start talking to Rito Broto. He was a beginner 8 to 10 months back, but now whatever he has achieved, it's a huge achievement. So let's take the introduction of Rito Broto. So Rito Broto, can you start introducing us to our audience? So myself, Ritobroto Mukherjee. I have around 3.5 years of full stack development experience, and I'm from a Tier 4 college. So Okay. I didn't have much of DSA and system design, this kind of experience. But yeah, development experience I had mostly in startups. Yeah. And after that, I have joined your class. I have actually got to know about you through Okay. some WhatsApp groups. Okay. Then I joined you. I have actually messaged Yeah. you. Then Yeah. I joined your class, Got it. and I actually excelled in Yeah. excelled in DSA. We're from a beginner to now. I can actually say I can do competitive programming too. Okay. So Rito Broto, first of all, we want to know like what was the applying process for this company? Like क्या आपने किया था कि आपको 10 UP Europe based MNC में interview लग गया? Like what was the strategy? Many people want to know like how to crack these remote international offers. So Rito, आप थोड़ा सा इस पे लाइट डाल पाए तो? ठीक है. इसका बिगिनिंग एक्चुअली ऐसा था कि आई वांटेड टू अप्लाई फॉर मैंग ओनली, बट क्योंकि आपका गाइडेंस बीच में मैं आपको पूछते रहता था, एंड यू आर यूजुअली अवेलेबल टू रिप्लाई कि हाँ आप इसमें करो, आप गाइड ऐसे करते थे हम लोग को इंडिविजुअली मैसेज करके कि हाँ आप सिर्फ इसमें बैंक पे ना अप्लाई करो, और भी कई जगह पे अप्लाई करो, और आपका जो क्लास में एक ऑफ कैंपस सेशन होता है वो भी मैंने अटेंड किया था. राइट. करेक्ट. हाँ. सो ऑफ कैंपस सेशन से जो एक करके कंपनीज थे वहां पे बहुत सारे, पर मेरे को जो 2-3 अच्छे लगे, मेरे को मल्टीपल ऑफर्स आए हैं, नॉट जस्ट 10 UP, एंड नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन. बट 10 UP का मैंने ऑलमोस्ट ऐसा है कि इट्स डन. Okay. So it's the thing, it's done. Okay. So पर negotiation it's still open क्योंकि उन लोगों का joining date is late. Okay. तो उनका joining date late होने के कारण से ये negotiation open रहेंगे. So इसका crux ये है कि जब हम off campus में try कर रहे हैं तो we should be knowing like which are the different remote companies, and वहाँ पर cold emailing, cold messaging से बहुत फायदा होता है, right रितो? हाँ, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड मैसेजिंग ये तो आपको करना ही करना है, जैसे ऑफ कैंपस सेशन में हम लोग को बताया जाता है. उसके अलावा आपको अपना गिटहब अच्छा रखना पड़ेगा थोड़ा सा. और आपका लिंक्डइन के थ्रू आपको HR जो कंपनी आपको पसंद आ रही है या जो रोल पसंद आ रहा है, आप चाहो तो आप लिंक्डइन में जाओ और ढूंढो उसके पीपल को. मतलब लिंक्डइन और HR हमारा अच्छा होना और उसकी नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक इफ यू वांट गुड ऑफर्स. अच्छा, तो रितु अब सबसे पहले इंटरव्यू प्रोसेस बताना चालू करो. लाइक व्हेन यू अप्लाइड दैट, तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसी चीजें थी, क्या हुआ आपके साथ स्टार्टिंग में? सो पहले जो ऐसा था कि आई हैव स्टार्टेड विथ 10 UP ओनली. 10 UP वाज द फर्स्ट कंपनी लिस्टेड ओवर देयर इन आवर क्लास. तो वहां से, क्योंकि वहां का पैकेज बहुत अच्छा था और बहुत सारे बेनिफिट्स भी वो लोग देते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि रिमोट है, 9 months रिमोट एंड 3 months अब्रॉड, ये शिफ्ट है उनका. अच्छा. तो
you will get to go to Europe too. अच्छा So ये एक बहुत बड़ी अच्छा, बात तो है. कुछ तो महीने यहाँ पर काम करना है, कुछ महीने यूरोप जाना है, लाइक दैट, राइट? यस, हाँ, ओके जिनमें से एक्चुअली वो लास्ट महीना ब्रेक है जस्ट टू नो द टीम. ओके और वो टीम मेकिंग, क्योंकि वो दिसंबर महीना आ जाता है तो यूरोप में वो हॉलीडेज होते हैं. अच्छा, तो लाइक इसका तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था ऋतु ब्रो? तो आप वो बताइए हाँ, थोड़ा। तो इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा था कि मैंने पहले कोल्ड ईमेलिंग जैसे किया था हाँ और लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था. तो उन लोगों ने मेरे को मेल बैक किया. एक्चुअली मेल किया था फर्स्ट उन हाँ लोगों ने, you should apply for this role. We are seeing your LinkedIn profile ओके and we have got to know this role are suitable for you. ओके उनमें से मुझे इनका ये एक एमएनसी है तो इनके पास दोनों ऑप्शंस थे. प्रोडक्ट बेस्ड का भी है, इनका खुद का प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट ये लोग इन हाउस यूज करते हैं ओके और सेल भी करते हैं बेसिकली ओके वो प्रोडक्ट. ओके एंड इनका सर्विस बेस्ड सेक्शन भी है, वहां पे भी ओपनिंग्स है. गुड हैंडसम पैकेज है उसका भी, पर सर्विस बेस इज हेक्टिक. उसका वर्क लाइफ स्टाइल थोड़ा सा हेक्टिक है. इसका जैसा कि 8 घंटा मतलब लिमिटेड वर्क है कि 8 घंटा आपको करना है, देना है, ओके पर सर्विस बेस्ड का ऊपर या नहीं है. तो फर्स्ट इंटरव्यू में कैसा गया, क्या पूछा था आपको, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ? फर्स्ट इंटरव्यू बेसिकली मुझे पूछा गया था टोटली गिटहब से ओके कि गिटहब का आपका बेस्ट और वर्स्ट जो आपको लगता है हाँ, आपके हिसाब से तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि बेस्ट के लिए कौन सी लिंक देनी है, वर्स्ट की? क्योंकि आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे एक बार के लिए कि ऐसा क्वेश्चन कौन पूछ रहा है. तो ऑब्वियसली कैसे ऑब्वियसली decide ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था. किया? ये Unexpected कभी था हम लोग ने एक्सपेक्ट कि किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि डीएसए का ही कोई राउंड आएगा या तो सिस्टम डिजाइन का राउंड हाँ, बट आएगा. इन्होंने आपको बोल दिया कि अब अपने गिटहब के प्रोजेक्ट्स दो, सबसे बेस्ट वाले और वर्स्ट Correct. वाले. हाँ, तो जब उन्होंने आपसे तो लिंक मांगी, आपने लिंक्स दे दी, उसके बाद आपको उन्होंने क्या मेल बैक करके पूछा करना क्या है इसमें? हाँ, तो उन लोगों ने मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया ओके कि आपका जो बेस्ट है हाँ इसमें भी आप और कुछ सिस्टम डिजाइन का और डीएसए केस स्टडीज का. हाँ मतलब हाँ डीएसए केस स्टडीज का मतलब है बेसिकली मैं जैसे बिगिनर था पहले डीएसए हाँ में, तो ओके धीरे धीरे कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग तक मैं पहुंचा. हाँ उस दौरान आपका एक क्लास आया था ट्राई का. ट्राई का ट्राई ओके का फर्स्ट सेशन में, हाँ, जो आपका मैंने लाइव अटेंड किया था एकदम फर्स्ट ट्राई क्लास. अच्छा तो उस ट्राई के क्लास में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वाइज वर्ड सर्च इंजन सर्च ऑप्टिमाइज या हाँ कर सकते थे, वो मेरे दिमाग में फर्स्ट शॉट में आया, क्योंकि वो लोग बोल ही दिए थे कि आपको अल्फाबेटिकल करना है, अच्छा, आपको मतलब जो अल्फान्यूमेरिक नहीं आपका जो करना. बेस्ट प्रोजेक्ट था वो, वैसे आप थोड़ा सा हिंट दे सकते हो वो कौन किस पर बेस्ड था, क्या था वो? ये तो ये एक्चुअली हमारा जो क्लास का ही है. अच्छा, क्लास ये का भी मेन क्लास का फूड ही डिलीवरी प्रोजेक्ट ऐप का, हाँ, अच्छा फूड डिलीवरी ऐप का वही प्रोजेक्ट था. तो वो मेरा बेस्ट आपने बना हुआ उसको, था. आपको मतलब ये कहा गया है कि आपका जो बेस्ट प्रोजेक्ट है इसमें आप डीएसए यूज करके इसको एफिशिएंट बना के हमको दो, और उसके बाद हाँ, आपको नेक्स्ट राउंड में लाइव समझाना है कैसे आपने एफिशिएंट किया उसको. तो लाइक करेक्ट आप करेक्ट. थोड़ा ओवरव्यू बता सकते व्हाट हैं कौन से सारे डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज किए वो बेस्ट वाले प्रोजेक्ट में उसको एफिशिएंट बनाने के लिए? हाँ, बेस्ट वाले प्रोजेक्ट में मैंने मोस्टली यूज किया था हैशिंग अच्छा स्लाइडिंग विंडो, हैशिंग स्लाइडिंग विंडो और ट्राई ट्राई और ग्राफ का. अच्छा, ग्राफ भी यूज कर दिया था, तो पूरे ग्राफ. इंप्रेस हो गए होंगे वो लोग. और वर्स्ट प्रोजेक्ट तो में क्या किया यहाँ आपने? पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी था, लेकिन वो था वर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में. अच्छा, वो वर्स्ट में इसमें डीपी. उतना, हाँ, वो इसमें करना नहीं था, क्योंकि वो लोग ने बोल दिया था कि आपको इसका तो करना है, हाँ वर्स्ट का कोई एक पार्ट, कोई एक मॉड्यूल को आपको डीएसए केस स्टडी अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आप करके तैयार करो. और अच्छा उसमें था पहले जस्ट एक लिस्ट ऑफ एरेज बना हुआ था, और उसमें पूरा का पूरा वो था मेरा बहुत पुराना प्रोजेक्ट, एकदम ओके बहुत पहले बनाया हुआ था. ओके कॉलेज टाइम का प्रोजेक्ट था बेसिकली, लेकिन तब मुझे गिट आता नहीं था, तो 2 साल पहले ही मैंने गिट में डाला था उसको. ओके हाँ, तो उसका बट अच्छा हुआ वो ये. मेरा वर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ नहीं था. वो बेसिकली था HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी था, बट नो, नथिंग वाज मॉड्यूलर, नथिंग वाज हैविंग एनी सिस्टम प्रिंसिपल डिजाइन इम्प्लीमेंटेड सिस्टम डिजाइन, ना ही डीएसए कुछ इम्प्लीमेंटेड नहीं था. तो जस्ट लिस्ट अच्छा था, तो लिस्ट को एड्रेस कर लिए थे और ओके सर्च इंजन था. ओके, तो जब आपने ये सब कर लिया था तो आपको मतलब फिर इंटरव्यू का उन्होंने डेट फिक्स किया आपका कोड देखने के बाद, कि आपने जब बोला तो उन्होंने मान गए, कैसा था ये प्रोसेस? नहीं, वो लोग ने कोड देखने के बाद एक वो लोग ईमेल किए, वो लोग ने वो वहां पे भी कॉल नहीं किया. ओके So that time was also an email only. You have got selected for the next round, which would be
of system design as well as DSA case study. अच्छा, तो कोड भी तो आपको बहुत सही से करना पड़ा होगा, राइट? फॉलोइंग ऑल द प्रैक्टिसेस हाँ, ताकि इसको समझ आए क्या बेसिक implements किया है। बेसिकली व्हाइट बोर्डिंग नहीं था। अगर आपके पास गिटहब नहीं है तो आपको व्हाइट बोर्डिंग करना होता है वहां पे। अच्छा, अगर आपके पास गिटहब है, व्हाइट बोर्डिंग मतलब वहां पे जाके आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे ओके, डायरेक्टली। वो लोग प्रोजेक्ट देंगे कि आप ये बना के लाओ, ओके। या तो वो बोल देंगे कि यहाँ पर आपको यूट्यूब आपके पर गिटहब ट्रेन करना है। प्रोजेक्ट में बोल रहे हैं कि डीएसए सिस्टम डिजाइन यूज करके इसको एफिशिएंट बना के हाँ, हमको दो। तो एफिशिएंट फिर बना आप नेक्स्ट कर। इंटरव्यू राउंड में आपने सारी उनको चीजें समझाई होंगी, राइट? हाँ, फिर इसके बाद वहां पे आपको मैंने और टाइम दिया गया था कि उसी राउंड में बोल दिया कि अब इसको सिस्टम डिजाइन करके भी इम्प्रूवमेंट करो, वो वाला स्टोरी नहीं आप नहीं जरा नहीं, वहां पे बोला ही गया कि नेक्स्ट राउंड में बोल दिया गया जब इंटरव्यूअर डायरेक्टली मीट किए, हाँ, क्योंकि गिट और वर्स्ट और जो बेस्ट प्रोफाइल मैंने भेजा उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करके भेजा। वहां पे बस 10-15 मिनट का ही फेस टू फेस था। मेनली वहां पे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई शुड वी हायर यू, हाउ विल यू एक्चुअली मेक अ गुड टीम मेंबर, ओके, आपका और क्या क्या नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज कितना ओके, कितना है, ओके, कितना एक्सपीरियंस है, बस इतना पूछा गया था। और बस इसके बाद जो मेन कर दिया गया था वहां पे चौंकाने वाला चीज कि आपका 15 मिनट के बाद आप कर लो अभी, उसके बाद यू गेट अ 2 वीक्स ऑफ टाइम फिर से। जिसके अंदर आपका, हाँ, फिर इस से 2 वीक्स होगा। में आपको क्या करने को बोला फिर नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में? इस 2 वीक्स में उन लोगों ने बोला कि आप सिस्टम डिजाइन इसको करो, अच्छा, आप दोनों एलएलडी प्रोजेक्ट। एलएलडी कॉन्सेप्ट्स यूज करो इसमें अब अपने ही प्रोजेक्ट। हाँ हाँ हाँ, एलएलडी कॉन्सेप्ट यूज करो आपके ही प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहां पे मैं देख पा रहा हूँ कई कई जगह पे ऊप्स है। बैकएंड मैक्सिमम हमारा बना ये हुआ था वाला बहुत आप अच्छे ये से। वाला प्रोसेस एक बार डिटेल में ऑडियंस को बताओ, फिर अभी आपने क्या करना चालू किया जब आपको ये काम दे दिया गया तो? हाँ, ठीक है। तो मैंने बेसिकली फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद द सॉलिड प्रिंसिपल्स, ओके, क्योंकि ये भी हमारे ही क्लास के डॉक्स में मिल जाता है। हाँ, हमारे ही क्लास का जो एलएलडी डॉक है एलएलडी वो डॉक उसके एलएलडी अंदर ही कोर्स। या हाँ, ओके, तो उसके अंदर सॉलिड प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझाया भी गया है, और ओके, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है ओके, वो भी समझाया गया है बेसिकली। सो ओके, मेरे लिए वो थोड़ा सा उस टाइम के लिए क्या हो गया था कि हाँ ठीक है, आई कैन डू दैट, बट आई वाज नॉट नोइंग कि इसमें भी मतलब जो बेस्ट प्रोजेक्ट है उसमें क्या करूं। अच्छा, तो वर्स्ट में तो ठीक है, मैं समझता हूँ कर सकते हैं, हाँ, पर बेस्ट में क्या करूं। तो ओके, उसमें मैं बेस्ट वाले में क्या किया कि बेसिकली थोड़ा सा कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वो था ऑलरेडी, क्योंकि वो रिएक्ट बेस्ड था प्रोजेक्ट। सॉलिड प्रिंसिपल लगाए थे आपने, राइट? सॉलिड प्रिंसिपल सब जगह पे नहीं था, अच्छा, उसको हर एक जगह पे जहां जहां मुझे लगा ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाला अच्छा, और वो किया। उसके बाद इंटरव्यू कॉल आया, फेस टू फेस मीट था, वो 1 घंटे का पूरा कॉल चला अच्छा, उस टाइम। अच्छा, और वहां पे वो लोग फिर ढूंढ के लाए थे कुछ कुछ जगह कि अच्छा, इसको भी कर सकते हो, अच्छा, इसको अभी करके क्रॉस बता। हाँ क्वेश्चन लेकर आए थे तुम्हारे लिए। हाँ, अच्छा, तो ताकि फिर तुम वो वहां एलएलडी से पे, बताओ इधर और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट? हाँ करेक्ट, हाँ, और एक एलएलडी आपने से बताओ हार्ड कि क्वेश्चन की बात करी थी कि बहुत हार्ड क्वेश्चन एक पूछ लिया था गिट रिलेटेड, उसमें वो आप थोड़ा बताइए। हाँ वो उस इसी राउंड में एक्चुअली आप मेरे को पूछा गया कि डीएसए, क्योंकि ये सारे राउंड सिर्फ सिस्टम डिजाइन नहीं थे, सिस्टम डिजाइन विद डीएसए केस स्टडीज दोनों का मिक्सअप राउंड था। तो ओके, मतलब सबके साथ सब कुछ का लिंक आपको पता होना चाहिए जब ओके, आप सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो अच्छा, उन लोगों ने पूछा कि गिट में जो गिट क्लोन पुश पुल है हाँ, ये तो आपको आता है। मैं बोला हाँ मुझे आता है, मैं गिट पुश क्लोन पुल ये 3 कर सकता हूँ। ओके, तो वो बोले कि ठीक है, अब आप बताओ कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। अच्छा, मैंने बोला गिट क्लोन पुश पुल के लिए मुझे पहले ये बेसिकली ऐसा लगा कि क्लोन पुश पुल के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, वो मेरे दिमाग में फर्स्ट शॉट पे आया नहीं था, क्योंकि वो लोग फिर उसको थोड़ा सा वो लोग भी हेल्प किए ऐसा बोल के कि हाउ विल यू एक्चुअली मेक दिस हैश मैप्स। ओके, अच्छा, तो मैंने बोला कि ओके, तो आपको बेसिकली जानना है कि यू विल हाउ विल आई इम्प्लीमेंट क्लोनिंग पुशिंग पुलिंग इफ आई विल इम्प्लीमेंट। तो वो लोग बोले हाँ जस्ट एक्सप्लेन दैट वन। तो वहां पे मुझे हैश टेबल का कॉन्सेप्ट पूरा बताना पड़ा कि कैसे कैसे हम लोग हैश टेबल बनाते हैं, ओके, और
यहाँ पे 256 जो इस पे 256 एल्गोरिदम यूज होता है, वो वाला एल्गोरिदम बताना पड़ा, अच्छा अच्छा। और उसी एल्गोरिदम के बेस पे वो बना हुआ है, और उसको डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं तो वो बताना पड़ा। बेसिकली हैशिंग का भी पूरा नॉलेज लग गया गिट के साथ वो राउंड में, राइट? हाँ हाँ, सो लाइक क्योंकि इट वाज गिट नॉट जो आता है उनका तो अच्छा पता ही चल गया ना पहले। इट वाज नॉट इजी एट ऑल, आपको क्या क्या नहीं पूछ रहे वो लोग। एकदम, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड है। आपको जब सिस्टम डिजाइन पूछते हैं, ये से केस स्टडीज पूछते हैं, यूजुअली आपको प्रोजेक्ट से पूछते हैं। ओके, तो तब ये तो लोग उसमें पूछ दिए गिट सेटिस्फाई से हो गए भी। होंगे। अच्छा, तो फिर ये राउंड हाँ में, अच्छा, और वो वाली चीज आपने कैसे हैंडल की कि आपने तो अपना बता दिया, फिर भी वो बोल रहे थे ये वाले को भी ऐसे कर सकते हैं, ये वाले को, उसमें आपने क्या हाँ, बराबर आंसर दिए कि आप क्या हुआ उसमें आपके साथ? ओके, तो ये भी एक्चुअली एलएलडी डॉक्स में एक चीज था हमारा सिस्टम डिजाइन का, जो एलएलडी का सिस्टम डिजाइन पैटर्न्स, ओके वहां पे बिहेवियरल पैटर्न और स्ट्रक्चरल पैटर्न जो था, वहां पे पूरा अच्छे से बताया हुआ था। अच्छा, तो आप अभी उसके अंदर से रिएक्ट में वो लोग ने बोले कि रिएक्ट में कौन से पैटर्न यूज होते हैं। अच्छा तो आपने इन हैंड कोई भी इंप्लीमेंट किया है? मैंने बोला किया, मैंने ऑब्जर्वर पैटर्न इंप्लीमेंट किया था खुद ओके इन हैंड, क्योंकि मैंने वर्स्ट प्रोजेक्ट में वो किया था। एक्चुअली वर्स्ट प्रोजेक्ट को मैंने रिएक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, अच्छा तो उसको मैंने फिर फ्रेमवर्क लेवल पे लेके चला गया, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल दिखता है, तो इसलिए, क्योंकि अगर मैं खुद बैठे बैठे मॉड्यूलर करने बैठूं उस टाइम पे, इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम, आई कैन नॉट फिनिश इट इन 2 वीक्स। अच्छा अच्छा। तो उसमें ओके, तो मैंने उसमें तो भी लाइक रिएक्ट यूज किया। इसका पूरा क्रक्स है कि डेव, डीएसए, सिस्टम डिजाइन और गिट, तीनों का मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए इफ यू आर ट्राइंग फॉर रिमोट, राइट, जी इंटरनेशनल। हाँ, ओके, क्योंकि वो स्किल्स के ये बेसिस सिर्फ पे पूरा रिमोट चर्चा नहीं, होगा। ये यूरोप और यूएस का ही स्टैंडर्ड है। अच्छा, यूरोप यूएस ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, उन लोगों का सिस्टम डिजाइन एंड डीएसए केस स्टडीज फोकस्ड होता है सीनियर रोल के लिए। ओके, अभी अब सब लोग जानना चाहते हैं आपका पूरा जर्नी क्या था, कैसे आपने चीजें स्टार्ट की, और आप जब जो लेवल पर पहुंचे हो आपका फुल जर्नी क्या था तो, और कैसे ओके, एक सीनियर इंजीनियर आप होकर भी आपने ये सब किया, कैसे सब मैनेज किया, कितना घंटे आप पढ़ते थे, तो आप स्टार्ट से अपना जर्नी बताओ, अपना प्रिपरेशन जर्नी तो हमारे ओके। ऑडियंस को। सो बेसिकली हम लोग क्या था कि क्लास तो हर रोज अटेंड करना ही था, आप ही आते थे मेरे लिए, तो ये पहले आप एकदम बिगनर थे, राइट? इंडिया। एकदम बिगिनर था। डीएसए में जीरो आता था मुझे, ओके, क्योंकि मेरा टायर 4 कॉलेज था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। या तो वहाँ पे डीएसए ऐसे करके सिखाया नहीं जाता है, वहाँ पे तो डायरेक्टली आपको बता दिया जाता है कि ये करके आओ, ये करके आओ, खत्म बात। ओके ओके तो हाँ, मेरे को डीएसए अलग से आपके क्लास में आप क्योंकि खुद ही पढ़ाते थे, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी नॉलेज क्लियर होता गया, माइंड सेट बनता गया टाइम टू टाइम, एक एक करके। और आपका पूरा वहाँ पे तो होता है ना कि हैशिंग करो, हैशिंग के बाद 2 पॉइंटर ओए करो, फिर ओए वाले स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन, करो। सीपी वाले क्वेश्चन। हाँ हाँ, हाँ, वो भी आप हार्ड करवाते हो, वहाँ पे मीडियम भी करवाते हो, आप वीक को पूरा डिफाइन कर देते हो अच्छा, क्लास के टाइम पे कि ओके, स्टार्टिंग कैसा होता है। इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर ओके। हार्ड पे तो जाते ऐसा हैं, इंप्लीमेंटेशन ग्रेजुअली करते हैं। आपकी थिंकिंग स्किल्स और एप्लीकेशन की स्किल्स इंप्रूव होती रही। हाँ, ओके, और ऐसे करते करते मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तक का भी अच्छा, जर्नी सीपी स्टार्ट हुआ, तक जो का भी मेरा आपका जर्नी मैंने था। कभी सोचा भी नहीं था कि होगा कभी अच्छा, क्योंकि वो मेरे को बहुत टफ लगते थे। और डायनामिक लाइक आप प्रोग्रामिंग तो कितने मेरे को घंटे पसंद ही पढ़ते नहीं थे और कैसे चीजें करते थे, मतलब आप अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एज अ सीनियर इंजीनियर हम तो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो हमको जॉब के था। अलावा और कितना टाइम कौन कौन से डेज देना चाहता था, आपका क्या स्केड्यूल रहता था, आप कैसे करते थे चीजें? ओके, सो मेरा एक्चुअली यहाँ पे टाइम निकालना इज टफ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपको कोड ही करना है। हाँ, सो यू आर ऑलरेडी डूइंग 8.5 hours to 9 hours कोडिंग ऑलरेडी थ्रू आउट द डे। या उसके बाद फिर आकर के पढ़ो, फिर आपको फिर उसको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि अच्छा, आप एक दिन का, मेरा माइंडसेट जैसा है कि आई विल रिवाइज एवरी डे। आप या एक बताए थे क्लास में रिवीजन डॉग बना के रखो, हाँ, रिवीजन किया तो करो रेगुलरली। हाँ, तो एटलीस्ट रिवीजन डॉग का रिवीजन वो हो जाना चाहिए हर रोज का। अच्छा, तो आप तो कह रहे इसके हो लिए कि मेरे जब जब आप पढ़ नहीं पा रहे थे आप रिवीजन डॉक्स से रिवाइज करके टाइम यूटिलाइज कर लेते, नई स्ट्रेटेजी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो चीज अच्छा, मैं करता था। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को 2 से 3 घंटा हर एक रोज निकालना है। मेरा ऑफिस का एक प्लस पॉइंट था कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस था, तो ओके सैटरडे संडेज को मैं ज्यादा टाइम दे पाता था। ओके, और वो टाइम पे आप एक चीज देखो, तो यहाँ पे क्लास भी होता था 1 से 2 घंटा। तो कभी जब 1 से 2 घंटे का अगर क्लास हो गया, तो मेरा टाइम हो गया आधा घंटा वीक डेज पे मेरे खुद के स्टडीज के लिए। तो वीकेंड पे मैं वो 12-13 घंटा कभी कभी ऐसा भी चला जाता था।
पढ़ाई करने का, नहीं तो Well, ये आपको यू पता कैन चलना नॉट रैप अप। चाहिए कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि कम पढ़ाई में हो जाएगा, राइट? कम पढ़ाई में नहीं होगा, नहीं अच्छा। होगा। ये अच्छा, बिल्कुल अभी भी आपका नहीं होगा। लास्ट लोगों को आपका गाइडेंस चाहिए कि चलो आई एम अ सीनियर इंजीनियर, अब मुझे डीएसए, सिस्टम डिजाइन, डेव कुछ नहीं आता, तो अब आप बताइए, लाइक आप अपनी सारी टिप्स और गाइडेंस बता दीजिए कि एक सीनियर इंजीनियर क्या क्या करना चाहिए कि या तो वो मैंग टाइप में जा पाए, या तो इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, या फिर यूएसए में ऐसे टॉप टॉप पैकेजेस निकाले, तो हाँ, क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए और कितना कितना आप अपना गाइडेंस दीजिए। ठीक। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिया वर्सेस वेस्ट का। ओके। अगर आप वेस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपका गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ओके। बिगिनिंग है आपका, ओके। मेन वो अच्छा होना चाहिए। वहां पे आपका एक ग्रुप बना लो, जैसे हमारे क्लासेस में ग्रुप होता था। ओके। तो उस ग्रुपिंग के थ्रू हम लोग क्या करते थे, खुद को स्टार्स देते थे, और ये होते होते वहां पे बैजेस मिलने लगे। अच्छा। तो वो सब मतलब सर्च इंजन में, वहां के गिट के सर्च इंजन में हमारा जो ये होता था, अगर आपका डिस्क्रिप्शन सही से हो, सब कुछ सही से हो, तो वो आ जाता है ऊपर में। अच्छा, हाँ, और मैक्सिमम रिमोट कंपनीज आपका गिट का पूछती है, और मतलब आपको या तो आपका लिंक्डइन गिट से सर्च गिट करना। बहुत अच्छा होना चाहिए, कंट्रीब्यूशंस और वो सर्च में इजीली आना चाहिए, रैंक ऊपर होना चाहिए, तो कंपनीज करेक्ट, करेक्ट। ज्यादा वेटेज देती है, राइट? इन अगर हाँ, इन्वेस्टमेंट ये हो गया, ये हो गया यूएस एंड यूरोप के रिमोट भी आप ले लो, या तो वहां पे ऑन ऑन साइट भी ले लो, कुछ या भी। इंडिया का थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया में क्या होता है कि डीएसए एकदम पहले से पूछ लिया जाता है। ओके। आप डायरेक्ट कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो एचआर को। ओके। एचआर आपको कोल्ड ईमेलिंग करके जब आपका वो लोग का ओपनिंग रहेगा, ओके। मैंग ही लो या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप भी लो, ओके। अगर उनका ओपनिंग है तो वो लोग आपको रिवर्ट बैक करेंगे। सीनियर रोल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। वो लोग रिवर्ट बैक करेंगे। वो लोग ले सकते हैं, आपके ओए भी ले सकते हैं। अच्छा, ओए भी ले इट सकते। डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो लाइक अगर इंडियन इट वाली डिपेंड्स ऑन कंपनीज के जैसे लिए प्रिपेयर गूगल कर रहे लेता हैं, ही है। इंडियन मैंग टाइप कंपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ओनली डूइंग बेसिक डीएस इज नॉट इनफ, राइट? तो नहीं, नहीं, क्या क्या करना बेसिक चाहिए डे अगर से आप मतलब फैंग में ट्राई कर रहे हो, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? हाँ, तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट इस लेवल पे करना है तो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक सब कुछ आना अच्छा। चाहिए। डीएसए का कुछ भी आप छोड़ नहीं और सकते। ओए और जो सीपी हमारे पे, क्लास में है, ओए और सीपी की चीजें करनी चाहिए कि वो छोड़ सकते हैं? नहीं, 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 सीपी भी करना पड़ेगा मैंग के लिए। मैंग के लिए सीपी इज मस्ट। अच्छा, ठीक। विदाउट सीपी मैंग का नहीं निकलेगा। और ओए के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की भी नीड है, राइट? हाँ, एटलीस्ट उस क्वेश्चंस को, अगर आप सीपी नहीं दे रहे हो, हाँ। और मतलब ऑन स्लॉट जा करके, तो ओके। भी एटलीस्ट क्वेश्चन को लेकर के आप आफ्टर जो इसमें क्लासेस में आपका होता ही है हाँ, कि डेली फोर्स लाइफ सॉल्विंग में होते ओए रहता है। ओए के क्वेश्चन, सीबी के क्वेश्चन होते ही रहते हैं, राइट? हाँ, एटलीस्ट आप कह वो रहे हो कि फोर्स सॉल्विंग आपको लाइव ट्रेनिंग ट्राई अटेंड करनी ट्राई टू चाहिए, डू इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। इवन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग कॉन्टेस्ट, आपको क्लासेस रोज जाना चाहिए ताकि साइड में वो प्रेप ट्रू। होता रहे, राइट? हाँ, ओके। ओके। क्योंकि अपसॉल्विंग का जो ये प्रोसेस है, हाँ। यही मेरे को सबसे ज्यादा आगे लेके गया। क्योंकि अब मैं हमेशा ऑफिस होने के कारण क्लास अटेंड करके, रिवीजन करके कॉन्टेस्ट अटेंड नहीं कर पाता था, अच्छा। पर अपसॉल्विंग में करता था। अपसॉल्विंग का अच्छा। क्लासेस मैं अटेंड करता था, आप भी कराते थे। और अपसॉल्विंग के अगर मेरे से कुछ क्लास छूट जाता तो मैं रिकॉर्डिंग वीकेंड देख पे लेते जा हैं। करके वो अच्छा। रिकॉर्डिंग देख करके अच्छा, ठीक है। तो और ये डाउट पूछ लेता ओके। था। ओके। ओके सर, ये तो लास्ट क्वेश्चन है कि ये मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका देख सब जानना चाहते हैं आपका क्या आंसर होगा, ओके? तो क्वेश्चन ये है कि सीनियर इंजीनियर कहते हैं कि जनरली वो ज्यादा पढ़ नहीं पाते, वो ट्राई करते हैं और फिर बहुत जगह अप्लाई अप्लाई करते हैं, या तो कभी इंटरव्यू नहीं आता, या तो वो इंटरव्यू और टेस्ट फेल हो जाते हैं, तो बहुत सारे सीनियर इंजीनियर बोलते हैं कि डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं करते। उनसे ज्यादा तो फ्रेशर लोग दूसरी जगह ट्राई कर रहे होते हैं। जैसे कोई बंदा सीनियर इंजीनियर बनता है, उसका मोटिवेशन लो होते जाता है कि कहीं दूसरे स्विच कर लो, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत इजीली। तो इसका आपको क्या सोल्यूशन है? क्या आप कभी डीमोटिवेट हुए थे जर्नी में, कि आपका एकदम स्मूथ था कि सब हर बार पास ही हो रहा है, सब सही हो रहा है? वो भी आप बता दो। नहीं, नहीं, वो वैसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, लाइक और एक चीज आप करियर सब लोग को बता बिगिनिंग में, देता हूँ कि ऋतु ब्रो अभी तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट जो इनका फर्स्ट सैलरी का पैकेज था, अभी वो शायद उनका 50 टाइम्स 100 टाइम्स आपका हो गया है, राइट ऋतु ब्रो? हाँ, उसका तो करेक्ट या इससे आपको पता ऑब्वियस। चलना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ऋतु ब्रो तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, पहले से उनका बहुत बड़े नहीं, नहीं, पैकेज थे। आपने भी ऋतु ब्रो मतलब फेलियर्स और वो सब फेस किए होंगे, तो आप ये बताइए कि बहुत सीनियर सारा, बहुत इंजीनियर को सारा। लाइक डीमोटिवेशन बिगिनिंग के साथ में कैसे डील करना चाहिए, और बिगिनिंग में इवन हाँ
बताइए। हाँ, तो मैं बिगिनिंग में इवन आपका क्लासेस करने के बाद भी, हाँ क्लासेस करके और ये अपसॉल्विंग करने के बाद भी, जब मैं मैंग में सिर्फ मैंग अटेंड कर रहा था, हाँ उस टाइम पे फेलियर्स आ रहे थे। हाँ, फेलियर्स आ पर रहे हैं। देयर इज अ गुड थिंग कि 3 कंसिस्टेंट। महीना या तो 6 महीना बाद यू कैन अटेंड अगेन, ओके। डिपेंडिंग ऑन द रोल्स आर अवेलेबल और नॉट। वो लोग भी कॉल करते हैं कभी-कभार अच्छा, आपको, मतलब डिपेंडिंग ऑन ट्रेनिंग कि लाइक अगर आपका पहला वाला कितना पॉइंट्स आप मतलब कर अगर पाए आप हो। बिगिनर हो तो आपको 8-10 मंथ्स तक नॉन स्टॉप ट्राई करते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने हाँ, 2 महीने किया, नहीं आया, छोड़ दिया। तो इतने में नहीं वैसा नहीं, होगा। वो करने के लिए आपको हर एक रोज एटलीस्ट 5-6 घंटा निकालना पड़ेगा अच्छा। पढ़ाई का, अच्छा। क्योंकि आपको क्लासेस करने हैं, ओके, आपको पढ़ना भी है, सेल्फ स्टडी भी पढ़ना करना भी है, है, रिवीजन भी सब करना है। करना, रिविजन भी ओके करना है। ओके 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 तो ओके 5-6 घंटा अगर आप निकाल सको तो ओके दैट इज वेल ऑफ। अगर पर लोग यूजुअली निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ओके। उनके पास जॉब होता है। हाँ, नहीं निकाल पाते, राइट। तो हाँ, उन केस में जो नहीं निकाल पाते वो लोअर पैकेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, राइट। 15 लाख 20 लाख उसमें थोड़ा सा इजी लेवल वो, का पूछते हैं, हाँ, हाँ। राइट। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी वैसा वैसा पैकेज भी यूएस और यूके में भी, मतलब यूरोप में भी, मिल सब जाता जगह पे ही दिया जा रहा है आजकल, इवन है। अच्छा, इंडिया में भी दिया जा रहा है। भी मिल जा रहा है, बस यही है कि हाँ, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आपको एक्सट्रीम लेवल का काम करना पड़ेगा, करेक्ट, करेक्ट। नहीं वहाँ तो। पे आपको सब कुछ, मतलब डीएसए, सिस्टम डिजाइन, डिजाइन पैटर्न्स सब आने चाहिए, ओके और उसका मिक्सअप आना चाहिए बेसिकली। ओके। वही है केस स्टडी, अच्छा, कि वही सबसे इसको मिक्स इम्पोर्टेंट करके कैसा आप बना रहे हो। आपका है। सॉफ्टवेयर तो आपने बना दिया, दैट इज ओके, या पर इसको, इसमें सब कुछ को आप मिला कैसे पा रहे हो, या वो थॉट आजकल प्रोसेस। देखा है मैंने, मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स भी है जब वो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक स्विगी जोमेटो फोन पे, तो उनको मतलब गिटहब टाइप तो नहीं, पर जो कंपनीज है वो उनको एलएलडी या मशीन कोडिंग का कोई क्वेश्चन भेज देती है, बोलती है आप 2 हफ्ते इंप्लीमेंट हाँ, करके आओ। तो इंडियन कंपनीज भी अब धीरे धीरे आई थिंक वेस्ट का इम्प्लीमेंट करना चालू ले कर रहे रही है। हैं। ऐसा मैं देख सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। सो हाँ, रितो ब्रो, तो आपसे बात करके बहुत मजा आया। होपफुली थैंक यू। दूसरे बच्चे भी आपका आपको देखकर इंस्पिरेशन ले और रिमोट ऑफर्स क्रैक करते रहे। सो इट्स वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, रितो ब्रो।